अगर आप अग्निवीर हैं या आपके परिवार में कोई अग्निवीर है तो ये खबर आपके फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकती है। अब सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में नौकरी का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। 50% सीटें होंगी रिजर्व, लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, पीएसटी और पीईटी से भी छूट मिलेगी। आखिर क्या है नए नियम, किसे मिलेगा फायदा और कौन सी शर्तें अभी भी लागू रहेंगी? नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। गृह मंत्रालय ने एसएसबी कांस्टेबल यानी कि जनरल ड्यूटी भर्ती नियम 2026 लागू कर दिए हैं और ये नियम 27 जुलाई 2026 को राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित होने के साथ ही लागू भी हो गए हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा पूर्व अग्निवीरों को मिलने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव क्या है? अब एसएसबी में कांस्टेबल की हर भर्ती में 50% पद सिर्फ पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। यानी अगर 100 पदों पर भर्ती होगी तो पहले 50 पदों पर केवल पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अगर इन 50 सीटों में कुछ सीटें खाली भी रह जाती हैं तो उन्हें बाद में सामान्य भर्ती प्रक्रिया में जोड़ दिया जाएगा। क्या बिना परीक्षा नौकरी मिलेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि सीधी नौकरी मिल पाएगी या नहीं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से छूट मिलेगी, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से छूट मिलेगी, पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी छूट मिलेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिना किसी जांच के भर्ती हो जाएगी। उम्मीदवार को अभी भी तय शैक्षणिक योग्यता और यहां तक कि मेडिकल फिटनेस और बाकी जो अन्य जरूरी पात्रता हैं वो शर्तें पूरी करनी होंगी। यानी कि जो चयन प्रोसेस होगा वो आसान है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उम्र सीमा में बड़ी राहत मिलेगी। सामान्य उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 23 साल की है, लेकिन पूर्व अग्निवीरों को अतिरिक्त छूट मिलेगी। पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को 5 साल की छूट और बाकी पूर्व अग्निवीरों को 3 साल तक की छूट। इससे कई ऐसे उम्मीदवारों को भी मौका मिलेगा जिनकी उम्र सामान्य सीमा से ऊपर हो चुकी है। कितनी है कुल वैकेंसी? नए नियमों के मुताबिक 2026 में एसएसबी कांस्टेबल के 54,109 पद निर्धारित किए गए। हालांकि जरूरत के अनुसार सरकार इन पदों की संख्या बढ़ा या फिर घटा सकती है। कितनी होगी सैलरी? इस भर्ती का वेतन पे मेडिकल्स लेवल 3 के तहत मिलेगा। यानी शुरुआती वेतन होगा 21,700 से 59,100 प्रति माह और सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते अलग से आपको मिलेंगे। एसएसबी क्या है? अब थोड़ा एसएसबी के बारे में भी जान लेते हैं। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल भारत का एक केंद्रीय पुलिस बल है जिसे हम सीएपीएफ कहते हैं और इसकी मुख्य जिम्मेदारी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करना है, भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करना है और सीमा पर तस्करी और घुसपैठ को रोकना भी है। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी इसका काम है। एसएसबी गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। और अग्निवीर योजना क्या है इसे समझिए। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की सेना में 4 साल के लिए भर्ती होती है और सेवा पूरी होने के बाद लगभग 25% अग्निवीरों को नियमित सेवा में रखा जाता है और जो बाकी के 75% हैं वो अग्निवीर सेवा निधि और प्रमाण पत्र के साथ बाहर आते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इन पूर्व अग्निवीरों को सीएपीएफ, राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। एसएसबी का यह फैसला उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्या एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलेगा? जी हाँ, सरकार ने साफ किया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समेत केंद्र सरकार की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था दोनों चरणों की भर्ती में लागू रहेगी। किन बातों का ध्यान रखें? अगर आप पूर्व अग्निवीर हैं तो अपने सभी सेवा दस्तावेज तैयार रखें, मेडिकल फिटनेस बनाए रखें, भर्ती का जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो जरूर पढ़ें। किसी भी फर्जी भर्ती या फिर
सोशल मीडिया अफवाह पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। सरकार का उद्देश्य साफ है। जो युवा सेना में 4 साल सेवा देकर बाहर आए हैं, उनके अनुभव का इस्तेमाल देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियों में भी किया जाए। तो कुल मिलाकर अगर आप पूर्व अग्निवीर हैं तो एसएसबी भर्ती 2026 आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है।